नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। फाइनली 23 मई 2025 को बुध महाराज ट्रांज़िट करने जा रहे हैं टॉरस में। और देखिए ये बड़ा सुंदर संयोग है कि ये ट्रांज़िट जब मरकरी का होगा, तो आप देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न से लेके इनफैक्ट आप 12, 1, 2, 3 आप जेमिनी तब जाएँगे ना, तो आपको कोई ना कोई प्लैनेट आपको एक आर्क शेप में वहाँ पे दिखाई देगा, पर वो हम डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं। आज सिर्फ मरकरी की बात होगी और उससे पहले स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस एनरोलमेंट शुरू हो चुकी हैं और जिन्होंने एनरोल किया है, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन जॉइन। आइए अब थोड़ा-सा मरकरी को ना ध्यान से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। 23 मई को बुध महाराज जो हैं वो एरीज वालों आपके लगन से निकल के आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, यानी कि बुध आदित्य योग का यहाँ पर वो निर्माण कर देंगे जाके। और ये सुंदर बात है कि सूर्यदेव महाराज आपके लिए पंचम घर के मालिक होके यहाँ पे हैं, बुध आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके और छठे घर के मालिक होके हैं। तो ये तो पक्का है कि वर्क प्लेस पे आपको नेम फेम तो मिलने वाला है, चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। हाँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेकर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ी-सी ईगो दे सकते हैं और कम्युनिकेशन का मालिक अपने से 12वें आके बैठेगा, तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कुछ आप गलत ना बोल बैठें, ऐसा आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी आपके एम्प्लॉइज़ अगर आप बिज़नेस में हैं, आपके लिए अच्छा काम करके देंगे, आपके लिए अच्छा वेल्थ जनरेट करके देंगे। फिर आपने ये भी देखना है कि 28 मई को यानी कुछ दिन बाद ही जो मरकरी हैं, वो रोहिणी नक्षत्र में चले जाएँगे। अब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके लिए चतुर्थ घर के मालिक हैं, उसके नक्षत्र में बुध का जाना ये बता रहा है कि इस वक़्त आप परिवार के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं प्रॉपर्टी के विषय में, गाड़ियों के विषय में। आप इस वक़्त अपनी प्रॉपर्टी या वेल्थ क्रिएट करेंगे परिवार के साथ मिलके। तो हो सकता है कोई डिस्कशन हो कि हमने एक जगह प्लॉट देखा है या फ्लैट देखा है, चलिए उसको ले लेते हैं। ऐसी योजनाएँ आपकी बन सकती हैं। वेल्थ क्रिएशन होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है और प्रॉपर्टी और वेल्थ का सुख आपको मिलता दिख रहा है। फिर उसके बाद मरकरी चले जाएँगे आपके मृगशिरा नक्षत्र में कुछ दिन बाद ही यानी कि 3 जून को, और जब यहाँ पर बुध जाएँगे, तो निश्चित तौर पे ये मंगल का यानी आपके लग्नेश का ही नक्षत्र है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होने वाली हैं। ध्यान क्या रखना है आपने? देखिए, बुध जब मंगल के नक्षत्र में आएँगे और बुध आपकी वाणी है और सेकंड हाउस स्पीच का है, सूर्य वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं, ईगो के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे और संयम और संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आप थोड़ा तीखा ना बोल जाएँ। इस समय आप थोड़े परिवार से बातचीत करने में लेके थोड़ा सीक्रेटिव भी रह सकते हैं, क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी वहाँ पर बुध हैं और लगन के मालिक हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक स्ट्रेंथ तो मिलेगी। ये तो ठीक है कि परिवार में आपकी रहेगी भी, आप लीडर के तौर पर वहाँ पे उभरेंगे भी। लेकिन ये भी सच है कि आपको ये अपनी वाणी जो है वो क्योंकि जब आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, आप लीडर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कई बार लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अंडर सब हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमने तीखा बोलना नहीं है, तीखा खाना नहीं है, ईगो में रहना नहीं है, ख़ास करके परिवार के मेंबर्स के साथ। और क्योंकि दृष्टि यहाँ पर लगातार बुध और सूर्य की आपके अष्टम घर पे रहेगी, यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि गलत बोलने या गलत खान-पान को लेकर एकदम से हर्डल्स आने की गुंजाइश है। और ये आपका ईगो इश्यू और आपका कम्युनिकेशन इश्यू जो है, वो सामने बिल्कुल ससुराल पक्ष के साथ भी यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ध्यान रख कर आपको चलना है, अदरवाइज़ आपके लिए ये बुध का नक्षत्र का जो गोचर है, वो जो कुछ-कुछ दिन बाद हो रहा है 28 को, फिर 3 को, आपके लिए कुल मिला के अच्छा रहेगा। बुध आदित्य योग भी तो बन रहा है यहाँ पर, उसको क्यों ना बात करें हम। पंचम घर का मालिक दूसरे घर में खूब दिमाग की बत्ती जलाएगा। बच्चों को लेके आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, बहुत सारे क्रिएटिव काम आपके बच्चे कर सकते हैं। इवन आप जो प्रॉपर्टी या वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, हो सकता है अगर आपके बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, तो आप उनके नाम से भी कर सकते हैं। हो सकता है इस समय आपके बच्चे, क्योंकि आप देखिए कि पंचम घर से ये जो घर बनता है आपका, वो दसम घर बनता है। तो ये बच्चों के करियर का भी घर है। तो हो सकता है इस समय आपके बच्चे आपके बिज़नेस में आपको जॉइन करें या फिर प्रोफ़ेशन में आगे वो ग्रो करें, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और उम्मीद करते हैं कि भगवान आपके लिए गोचर बहुत अच्छा करे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए क्या ख़ास है? आपके लगन में ये सुंदर योग बन रहा है, बुध आदित्य योग। सूर्यदेव महाराज पहले से बैठे हैं, बुध महाराज वहाँ पे जॉइन कर लेंगे।
कितना अच्छा दिख रहा है ये सब। और देखिए बुध आपके लिए जो है वो दूसरे घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं और आपके लिए बुध पंचम घर के मालिक होके आए हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि बुध का गोचर आपके लिए क्या करने वाला है। इस वक्त आप भी थोड़े से वेल्थ ओरिएंटेड रहने वाले हैं। वेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा, सेविंग्स, इसके विषय में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, विचार विमर्श रहेगा और उसमें आपके मदर, आपके परिवार का भी हेल्प रहेगा क्योंकि सूर्य वहाँ पर मदर के घर के मालिक होके लगन में ही बैठे हैं, तो वहाँ से भी आपको गाइडेंस भरपूर मिलेगी। और इस समय आपका दिमाग भी खूब चलेगा, लगन में बुध आदित्य योग का बनना एक सुंदर योग है। अब क्योंकि पंचम घर का मालिक भी बुध है और पंचम घर हमारा दिमाग भी है, आपका दिमाग इस समय बिजनेस में खूब चलेगा और इस समय आप अच्छी वेल्थ क्रिएशन की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके जो है सप्तम घर पे है। बस आपने इस समय, जैसे मैंने एरीज वालों को बोला कि आपने फैमिली के साथ इगोइस्टिक नहीं होना है, ऐसे आपने भी ईगो को जो है थोड़ा सा साइड पे रख के चलना है। अदरवाइज आपका जो ईगो है वो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। फिर मरकरी जो है रोहिणी नक्षत्र में 28 मई को बुध महाराज चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके लिए तीसरे घर के मालिक है। तीसरा घर हमारी कम्युनिकेशन का है। तो इस समय आप खुल के चीजों को व्यक्त करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप सेल्फ एक्सप्रेशन जो है आपको थोड़ा क्लियर रहने वाला है। बस ध्यान वही रखना है कि इस सेल्फ एक्सप्रेशन में कहीं भी आपका ईगो नहीं झलकना चाहिए, आपकी सेल्फिशनेस नहीं झलकनी चाहिए। अदरवाइज बहुत बढ़िया, क्योंकि कम्युनिकेशन के मालिक है ना। और वाकई आप इस वक्त जब आप बोलेंगे कुछ भी और चीज़ों को व्यक्त करेंगे तो लोग सुनेंगे। छोटी यात्राएं होंगी इस समय, आप खूब, आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें भी बड़ा निखार आने वाला है। और परिवार के साथ यानी माँ के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बाखूबी मिलने वाला है। बस क्योंकि स्पीच का मालिक अपने से 12वें आके बैठा है, लॉस ऑफ स्पीच, तो आपको थोड़ा सा वहां पे अपनी स्पीच जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। मरकरी फिर उसके बाद बुध महाराज 3 जून को मृगशिरा नक्षत्र में यही बैठे बैठे एंटर कर जाएंगे। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए 12वें और सप्तम घर का मालिक है, जिसे मैं आपको पहले ही शुरू में जिक्र करके हटा हूं कि आपको मंगल के नक्षत्र में जब बुध जाएंगे तो यहाँ पर वाणी तीखी होने की संभावना है। और ये भी संभावना है कि इस समय आप थोड़े खर्चीले भी हो जाएं। और ये भी बहुत हद तक संभावना है कि वो खर्चा आप खुद पे भी करना चाहेंगे, क्योंकि 12वें घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं और लगन में वो बैठे हैं। तो आप खुद पे भी खर्चा कर सकते हैं, वाइफ पे भी खर्चा कर सकते हैं, बिजनेस पे भी कर सकते हैं। बिजनेस को लेके आप फोकस्ड रहेंगे, ओरिएंटेड रहेंगे पूरी तरह से उस तरफ, लेकिन ध्यान स्पीच पे रखना है और खर्चा आपका दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस ईगो को कंट्रोल रख के इतना अच्छा जो संयोग बन रहा है, आप आगे बढ़िए और चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं 7 जून से। घर बैठ के आपको सीखना है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं। जीवन में इतना कुछ हम सीखने का प्रयत्न करते हैं, बस इसी साइंस से पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है टाइम नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है वहम है, हमें लग रहा है वो है। ये साइंस है प्योरली। अगर आप स्क्रैच से बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। 7 जून से बैच शुरू हो रहा है और मैंने बोला है सबको, यू कैन पे इन 2 और 3 EMIs इवन। बहुत कम फीस है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ आइए, आप सीखने चाहिए। और बहुत छोटा बैच मैं रखने वाला हूँ ताकि आप सबसे अच्छे तरीके से बात करके, कम्युनिकेट करके जो मैं आपको पढ़ा सकूँ। और स्पेशल क्लासेस जो लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उनके लिए कंसल्टेशन फ्री है। जेमिनी एसेंडेंट मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि आप देखेंगे तो ये टॉरस में आपके लिए 12वें घर में आने वाले हैं 23 मई को। अब बुध यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर बुध नीच हो जाते हैं। और आपके लिए बुध लगन के मालिक भी हैं और बुध आपके लिए चतुर्थ के मालिक भी हैं। और कहाँ पे आ रहे हैं? आपके लिए 12वें घर में आ रहे हैं। सो दिस इज अ टाइम फेवरेबल टू सेटल डाउन समवेयर इन द अब्रॉड। उसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, हो जाएगा। जबरदस्त। आपका वीजा नहीं लग रहा था, चिंता मत कीजिए, पता कीजिए, वीजा भी आ जाएगा। आप अब्रॉड के लिए प्रयास करेंगे, वहां पे सेटल भी हो जाएंगे। और यहाँ पे इस वक्त आप अब्रॉड जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे वहां पर जो बुध हैं वो सूर्य के साथ बैठे हैं, जो तीसरे घर के मालिक हैं। इन वो वीजा के घर के मालिक होकर 12वीं में बैठे हैं और बुध उनका मित्र है, उनके साथ वहां पे आए हैं। और लगन का मालिक अपने से 12वीं गया है। आप विदेश जाने वाले हैं, बेशक आप घूमने जाएं, आप सेटलमेंट के लिए जाएं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां पर, आप घर खरीद रहे हैं वहां पर, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। तो ये एक अच्छा संजोग है। यहाँ पर मदर पे भी खर्चा होता दिखाई दे रहा है, या मदर को आप बाहर घुमाने लेके जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ये संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई हैं। फिर बुध महाराज जो एंटर कर जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में 28 मई को। अब आपके लिए जो दूसरे घर के मालिक चंद्रमा है उसके नक्षत्र में जब यहाँ पर आएंगे
तो डेफिनेटली खर्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप विदेश पे खर्चा करने वाले हो, घूमने पे खर्चा करने वाले हो, तो यहाँ पर क्योंकि दूसरे घर के मालिक के नक्षत्र में आएँगे, तो हो सकता है आप विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि मैंने कहा घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की पूरी संभावना है, या आप परिवार को या मदर को घुमाने लेके जाएँ, वहाँ पे आप खर्चा करने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ से प्रतीत हो रहा है। क्योंकि दूसरा घर भी इंक्लूड हो गया, तीसरा घर भी इंक्लूड हो गया और चतुर्थ भी हो गया। तो छोटे भाई-बहन, माँ और फैमिली के साथ हो सकता है आपका यहाँ जाने का एक प्रोग्राम बने, और जो ऐसे ही जाना चाहते हैं एज़ ए टूरिस्ट, उनका वैसे प्रोग्राम बन जाएगा। जो वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे, उनको वीज़ा मिल जाएगा। जो सेटल होने के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए सेटल होने की ऑप्शन भी है। जो वहाँ पर जॉब की वेट कर रहे थे, उनके लिए जॉब की ऑप्शन भी है, क्योंकि नज़र छठे घर पे रहेगी। और इस समय आपको यहाँ पे और मैं एक थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जब बुध महाराज 3 जून को मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में आ जाएँगे, मंगल आपके लिए छठे और 11वें घर के मालिक हैं। अब 2 अलग-अलग परिस्थितियाँ बनेगी। 11वें घर के मालिक हैं, तो विदेश से आमदन, जैसे मैंने कहा कि जॉब भी आपकी लग सकती है, तो आमदन वहाँ से होती दिखाई दे रही है। क्योंकि वो छठे घर के भी मालिक हैं और 12वें घर में आ रहे हैं, तो इस समय अगर आप कुछ चैरिटीज़ कर देंगे, मेडिसिन्स की चैरिटीज़ कर देंगे, ज़रूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी कर देंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। पर येस, विदेश जाना, वहाँ पे जॉब करना ऑन कार्ड्स है, दिख रहा है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। कैंसर असेंडेंट। अब कर्क वालों की बात करें तो आपके लिए बुध महाराज जो हैं वो दसम घर में आ रहे हैं। सूर्य महाराज के साथ यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, और आपके लिए सीधे तौर पे ये इंडिकेशन है कि भाई आप जॉब चेंज कर सकते हैं। 12वें घर का मालिक यहाँ पे आ गया, या तो जॉब चेंज कर सकते हैं, या एमएनसी में जा सकते हैं, या विदेश में नौकरी लग सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्यदेव महाराज भी दूसरे घर के मालिक होके बैठे हैं, तो नेम फेम तो आपको खूब मिल रहा है, और इसी नेम फेम की वजह से आप जॉब भी चेंज कर रहे हो कि लगता है कि मुझे और कहीं से बड़ा पैकेज ऑफर हो रहा है। और क्योंकि थर्ड हाउस के मालिक भी यहाँ पे आ गए हैं, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह के किसी जॉब में है, तब भी आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि छोटी जर्नीज का मालिक यहाँ पे आके बैठा है, तो हो सकता है इस वक्त आप छोटी यात्राएं करें प्रोफेशनली, ये भी दिखाई पड़ता है। इस वक्त आपको लीडरशिप रोल्स मिलने की भी पूरी संभावना है। ये सूर्य महाराज यहाँ कैसे आ गए? सूर्य को तो होना चाहिए था दूसरे घर में। लेट मी चेक एंड करेक्ट दिस प्लेट। ये देखिए, प्लेट ठीक हो गई। क्या चक्कर है, अभी राहु का ट्रू ट्रांजिट हुआ नहीं ना, तो मेरे थर्ड हाउस में है, तो प्रेजेंटेशन में गलती हो ही जाती है। अब कैंसर वालों को हम दोबारा देखते हो, पिछले वाला हिस्सा भूल जाइए। यहाँ पर आपके लिए जो बुध महाराज हैं वो 11वें घर में गोचर के लिए आ रहे हैं और 12वें घर के मालिकों के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको गेन्स तो होंगे विदेश से, यहाँ पे भी संभावना वही है। और क्योंकि तीसरे घर के मालिक भी हो रहे हैं, तो आपको एफर्ट्स भी आपका डालना पड़ेगा, और उस एफर्ट्स की वजह से आपको लाभ भी होगा। सूर्य साथ में बैठे हैं दूसरे घर के मालिक होके, यहाँ पर गेन्स तो फॉर श्योर दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस से दिखाई दे रहे हैं, विदेश से दिखाई दे रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 12वें घर से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं, आप कोर्ट में हैं, आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, आप एजाइलम्स में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, या फिर विदेश में हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर लाभ की जो एक गुंजाइश है, वो तो दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो बुध महाराज फिर रोहिणी नक्षत्र में 28 मई को चले जाएंगे, और रोहिणी नक्षत्र आपके लगन का जो मालिक है चंद्रमा, उसका नक्षत्र है। और यहाँ पे जब वो जाएंगे, तो अब सोशल नेटवर्क्स आपके लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। बनने तो इस दौरान भी शुरू हो जाएंगे, पर अब यहाँ पे जो सोशल नेटवर्किंग है, वो आपकी देखने लायक रहेगी, और उसी से आपको बहुत सारा लाभ भी मिलने वाला है। और उसमें हो सकता है कि आप विदेश से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, और उसको लेके कि आपकी नेटवर्किंग जो है वहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आपको लाभ तो मिलता दिख रहा है विदाउट एनी डाउट। और क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी है, तो सोशल मीडिया का भी रोल उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय सोशल मीडिया, नेटवर्किंग आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। और सूर्य जैसे प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, जो दूसरे घर के मालिक हैं, वेल्थ के घर के मालिक गेन्स में बैठे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। और यही मरकरी जब फिर 3 जून को कुछ दिन बाद ही मृगशिरा में यानी आपके 10वें घर के और पंचम घर के नक्षत्र में चले जाएंगे, बेहतरीन टाइम, सुनहरा टाइम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, द गोल्डन पीरियड। क्योंकि आपके लिए दोनों ही केंद्र और त्रिकोण के मालिक है, योगाकार का प्लेनेट आपके मंगल है, और उसी के नक्षत्र में जब जाएंगे बुध, तो आपके लिए चीजें अच्छी कर सकते हैं। बस जब चीजें बहुत अच्छी हो ना, हमें थोड़ी ईगो नहीं रखनी है यहाँ पे, आपको थोड़ा सोसाइटी में ईगो साइड रखनी है, बड़े भाई बहनों के साथ या अपने सोशल नेटवर्क्स में आपको तीखा नहीं बोलना है। मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, हालांकि यार दिमाग खूब चलेगा। फंडिंग आप सोच रहे थे मुझे नहीं मिल रही है स्टार्टअप के लिए, वो भी मिलेगी आपको।
लव रिलेशनशिप के विषय में थोड़ा-सा यहाँ पे गाइड कर दूँ कि बुध की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे रहेगी, तो ईगो इश्यूज़ आपने नहीं रखने हैं या तीखी वाणी बच्चों के साथ या अपने लव रिलेशनशिप में, वो आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे टाइम बैंड पे आपके साथ होने जा रही हैं। इसका भरपूर लाभ उठाएँ। इस वक़्त आप खर्चा भी करने वाले हैं, चाहे आप अपने सोशल नेटवर्क्स को खुश करने के लिए करें या बड़े भाई-बहनों को खुश करने के लिए करें, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फ़ॉरेन से कनेक्शन बनता भी आपका यहाँ पर क्लैरिटी से दिखाई दे रहा है। शुभकामनाएँ आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो सैटरडे संडे ही होती हैं और घर से बैठ के आपको ज़ूम के ज़रिए सीखना है। 7 जून से क्लासेस शुरू हो रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने इवन कुछ इस बार तो स्टूडेंट्स भी एनरोल कर रही हैं। आई एम हैप्पी टू लर्न दिस थिंग और मैंने इसलिए बोला है कि मेरी फीस वैसे भी बड़ी कम है, पर आप 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में देना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। तो फटाफट से गरिमा जी से पता कीजिए और स्पेशल क्लासेस कोई पर्सनली लगाना चाहता है तो वो भी व्यवस्था है। अब लियो वालों के लिए बुध महाराज आपके लिए अब जा रहे हैं 10th घर में। यहाँ पर सूर्य पहले से मौजूद हैं, यानी नेम फेम तो आपको खूब मिल रहा है क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे है। अब बुध भी ऊपर से यहाँ पे आ गए, गेंस के मालिक होके और आपके सेकंड हाउस के, यानी ये आपके लिए इतना बेहतरीन समय रहने वाला है कि आप याद करेंगे कि भाई 23 मई से लेकर नेक्स्ट जो 6 जून को गोचर होना है गुरु का, तब तक के लिए समय आया था कोई और जम के कमाया था मैंने। ये बहुत अच्छे प्रॉफिट्स, बहुत अच्छा नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है क्योंकि दोनों वेल्थ और गेन्स के मालिक बुध-आदित्य योग का निर्माण प्रोफेशन में करेंगे। सूर्य महाराज लगन खुद वहां पे बैठे हैं, नेम फेम के कारका। ओ माय गॉड, आप बहुत ज्यादा नेम फेम और पैसा कमाने वाले हैं। मेरी तरफ से पहले ही शुभकामनाएं हैं। बस कहाँ से बचना है? ईगो से बचना है। कौन सी ईगो? बॉस के साथ ईगो, बिजनेस में ईगो, रिलेशनशिप में ईगो नहीं रखनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब हमें बहुत कुछ वाहवाही और पैसा मिलता है तो वो थोड़ा सा हो जाता है कई बार, पर नहीं करना है। फिर 28 मई को रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे बुध महाराज। रोहिणी आपके लिए क्या है? 12वें घर के जो मालिक हैं, चंद्रमा, कैंसर जो राशि है उसके मालिक हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए अब एक सुनहरा ऑफर जो है वो विदेश से भी आएगा जॉब के लिए, आपको फॉरेन कंट्री से भी आएगा। यहाँ पे जॉब चेंज की संभावना भी बनती है, या तो एमएनसी में बहुत अच्छी जॉब लगना, या फॉरेन कंट्री में जॉब बहुत अच्छी लगना, या फॉरेन कंट्री से बिजनेस का ऑफर आना, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के और ऑफर्स आपके लिए आना अगर आप उस प्रोफेशन या उस फील्ड में हैं। तो ये भी दिखाई देता है। तो इस समय ये भी हो सकता है कि आप अपना एक ऑफिस डेवलप करें, खुद का एक ऑफिस बनाएं, उस पे पैसा खर्चा करें, आप प्रॉपर्टी खरीदें, ये भी यहाँ पे संभावना बन रही है। फिर मृगशिरा नक्षत्र में बुध महाराज 3 जून को चले जाएंगे। मृगशिरा आपके लिए मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए अगेन केंद्र त्रिकोण का मालिक है, योगा कार्य का प्लेनेट है आपके लिए, चतुर्थ के मालिक है, नवम के मालिक है। जो मैंने कहा कि आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं ये सत्य है, और वो ऑफिस के लिए हो या घर के लिए हो, पर आप बनाने वाले हैं। आपके क्योंकि भाग्य के मालिक भी है मंगल, तो इस वक्त आपका भाग्य भी खूब साथ देने वाला है। लॉन्ग जर्नीज भी होंगी, धर्म कर्म भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, नेम फेम भी होगा, पितरों और गुरुओं का आशीर्वाद भी होगा, और समझ लिए फिर क्या क्या होगा। वाह वाह, ऐसा मन कर रहा है बोलने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितनी मैंने चीजें बोली आपके लिए फलीभूत हों। इस अच्छे समय का आप अच्छा उपयोग कीजिए, बस ग्राउंडेड रहिएगा, ये मान के चलना है। क्योंकि हमें कई बार नेम फेम मिलने के बाद पाँव उखड़ जाते हैं, वो नहीं उखाड़ने हैं, टिक के रहिए जमीन पर, यही आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। वर्गो, अब वर्गो वालों के लिए तो मालिक ही बुध महाराज हैं और वो आ जाएंगे भाग्य के घर में। अब तक अष्टम में चल रहे थे, सेहत से परेशान, थोड़ा सा हर्डल्स, ये वो 40 दिक्कतें चल रही थी, पर आपके लिए लगन के मालिक होके भाग्य के घर में आके सूर्य महाराज के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर आपका भाग्य चमकेगा। लॉन्ग जर्नीज, धार्मिक जर्नीज यहाँ पर होंगी, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, खूब से दिमाग आपका बिजनेस में चलने वाला है। और क्योंकि ये 10th हाउस का मालिक होकर अपने से 12वें बैठा है, तो मुझे जॉब चेंज दिखाई दे रही है, और आपकी जॉब चेंज भी फॉर बेटरमेंट दिखाई दे रही है। फॉरेन कंट्री में जॉब आपकी भी लगती दिखाई दे रही है, क्योंकि 12वें घर के मालिक के साथ यहाँ पर बैठे हैं। या एमएनसी में जॉब लगना, या जहां पे आप अब कर रहे हैं उससे बेटर स्थिति में जॉब लगना साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो आपको पहले से ही मैं मुबारक दे देता हूँ। फिर इसके बाद बुध महाराज रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे 28 मई को। अब रोहिणी नक्षत्र आपके पता है कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके लिए 11वें घर के मालिक है, और उनके नक्षत्र में जब जाएंगे, ओहो, यहाँ पे भाग्य के साथ साथ गेंस भी आपका बनने वाला है। ये इतना अच्छा गोचर है सबके लिए, इतना अच्छा कर रहे हैं बुध महाराज कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है ये वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ पे आपके लिए अब गेंस होने वाले हैं, और उसमें भाग्य का भी आशीर्वाद मिल रहा है, उसमें आपको सोसाइटी का नेटवर्क भी क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। और
बस आप पैसा इकट्ठा कीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। बहुत सारी छोटी यात्राएँ भी होती दिखाई दे रही है, लंबी यात्रा भी दिखाई दे रही है क्योंकि इनकी दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस पे है, तो इस समय कमीशन से पैसा बनना, इस समय सेल्स मार्केटिंग से पैसा बनना, इस समय आपकी अपनी कम्युनिकेशन आर्ट के ज़रिए आप जितना बोलेंगे उतना बिकेगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। बस कम्युनिकेशन तीखी नहीं रखनी है, आपकी कम्युनिकेशन में ईगो नहीं आना चाहिए, खासकर गुरु और पिता के साथ या छोटे भाई-बहनों के साथ आपका ईगो इश्यू नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज़ अच्छा समय है, खूब से पैसा कमाएँगे। फिर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे 3 जून को। अब यहाँ पे मंगल आपके लिए तीसरे और 8वें घर के मालिक हैं, तो सडन गेन्स की गुंजाइश है। नंबर 1 अष्टम सिर्फ़ बुरी चीज़ें नहीं है, सडन गेन्स की गुंजाइश है यहाँ पर और क्योंकि अष्टम घर के नक्षत्र में जा रहे हैं बुध महाराज, तो ऐसा गुरु और पितरों द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा पिताजी द्वारा, जो आपके लिए मार्गदर्शन साबित होगा। और क्योंकि एक दृष्टि जो है वो अपने ही वहाँ पर जा रही है मार्स की राशि पे, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, इस समय वाणी ज़रूर थोड़ी-सी तीखी हो सकती है, लेकिन भाग्य में कोई कमी नहीं है, पैसा आने वाला है हर तरफ से और सडन गेन्स भी आएँगे। अगर आपको कहीं थोड़े-से सडन हर्डल्स आते महसूस हों क्योंकि आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट्स हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो इस समय विष्णु सहस्त्रनाम और आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री सूक्तम लगातार करके चलिए और फिर देखिए रिजल्ट्स कैसे निखरते हैं। 7 जून को स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, सैटरडे संडे की क्लासेस है, घर बैठ के पढ़ना है। जिन्होंने एनरोल कर लिया बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे 7 जून को। और क्योंकि मैंने कहा है कि फ़ीस मेरी वैसे ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप 1, 2 नहीं 3 बार में धीरे-धीरे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लंबा स्प्रेड आपको मिल जाता है एक छोटे से अमाउंट के लिए, लेकिन सीखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ओपन है डोर्स, आप गरिमा जी को पूछेंगे, वो आपको बता देंगी। इसके अलावा जो पर्सनल क्लासेस लेते हैं, उनके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट हमेशा फ्री रहती है। मैं तो कहता हूँ अपॉइंटमेंट आप मत लीजिए मेरे से, कोई भी जो ग्रुप में भी पढ़ रहा है, आप कंसल्टेशन की बजाय पढ़ाई कीजिए, खुद से सीखिए। अब यहाँ पे बुध महाराज लिब्रा वालों की कहानी आ गई। आपके लिए बुध अष्टम घर में जा रहे हैं, जहाँ पे सूर्य पहले से मौजूद है। 12वें घर का मालिक अष्टम में आना कोई बुरी बात नहीं है, विपरीत राज्यों की स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर बुध आपके लिए और कौन से घर के मालिक हैं? नवम घर के मालिक, यानी कि आपको ऐसा लगेगा भाग्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया, लेकिन चिंता ना करें। गेन्स के मालिक भी यहाँ पर आके बैठे हैं। अब आपको सडन गेन्स होंगे, कहाँ से होंगे? विदेश से होंगे, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से होंगे। अगर आप कहीं स्पिरिचुअल आपका जो काम-काज है उससे जुड़ा हुआ है, आप टूर एंड ट्रैवल के काम-काज से जुड़े हुए हैं या 9th हाउस या 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, उससे रिलेटेड आपको गेन्स होने वाले हैं। दूसरे घर में बुध यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं, सडन गेन होने वाले हैं और सूर्य भी बैठे हैं गेन्स के मालिक। तो इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती कि गेन्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे, भर-भर के होंगे। फिर उसके बाद मरकरी जो है, बुध महाराज वो 23 तारीख को 28 तारीख को जो है, वो नक्षत्र रोहिणी में एंटर कर जाएँगे। रोहिणी आपके लिए प्रोफ़ेशन के जो मालिक है चंद्रमा, वो आपके 10वें घर में जो राशि पड़ती है उसके मालिक है, तो बहुत बढ़िया होने वाला है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके नक्षत्र में आने का अर्थ है कि अब प्रोफ़ेशनली भी आप इतने एक्टिव हो जाएँगे, दिमाग लगाएँगे, खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे और गेन्स पाएँगे। लेकिन यहाँ पर कुछ मानसिक तौर पे दिक्कत या कुछ फ्रस्ट्रेशन या कुछ आप सफोकेशन ज़रूर फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि वो 10वें घर का नक्षत्र है और अष्टम में आप बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम और आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करके, मेडिटेशन करके, जप करके चलते हो, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी है, वो भी आपको गेन्स देने वाले हैं। अब ये गेन्स इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष, शेयर्ड रिसोर्सेज़ या आपके स्पिरिचुअल हो जाने के बाद जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसकी वजह से भी होगा। कैसे बनेगा? लेट्स सी, लेकिन बनने वाला है। फिर आपके लिए बुध महाराज मृगशिरा नक्षत्र को 3 जून में चले जाएँगे। मृगशिरा यहाँ पर आपके लिए एक मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपके दूसरे और सप्तम घर का मालिक है। तो गेम्स में एक और अध्याय जुड़ गया, वो है आपके बिज़नेस का, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप का। वो है आपके फैमिली बिज़नेस का, आपके फैमिली का। उनका भी पूरा सहयोग आपके लिए रहने वाला है और गेन्स आपको होने वाले हैं। उपाय मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से करके चलिए। हर्डल्स को दूर करना है तो उसके लिए एक और मास्टर रेमेडी है। हर्डल्स को दूर करते हैं विघ्न विनाशक
गणपति जी महाराज। तो दुर्वा जिसे हम कहते हैं घास जो लगा होता है, उसको 7, 11 या 21 की मात्रा में तोड़िए, उसको धोइए, गणपति जी को ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः यूँ करके रोज़ चढ़ाइए उसको आप, और फिर देखिए जो हर्डल्स हैं वो भी नहीं आएँगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्कॉर्पियो, आपके लिए बुध महाराज आपके सप्तम घर में बुध आदित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। आपके लिए बुध महाराज अष्टम और 11वें घर के मालिक है, यानी एक अच्छे और एक जो है थोड़े से हर्डल्स वाला घर। अब पर यहाँ भी एक कहानी है। हर्डल्स के घर का मालिक अपने से 12वें आ रहा है, यानी कि एंड ऑफ हर्डल्स। गेंस के घर का मालिक अपने से आपके सप्तम घर में आ रहा है, तो आपको गेंस होंगे इस वक्त, बिजनेस से, पार्टनरशिप से, लाइफ पार्टनर से गेंस होंगे। लेकिन इस समय आपकी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की इच्छाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी, उसको बस थोड़ा सा हैंडल करना है, क्योंकि डिजायर्स के घर के मालिक भी बुध हैं। और क्योंकि यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में 10वें घर का मालिक होकर अपने से दसम बैठा है और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, कमाल होने वाला है। आपके लिए भी प्रोफेशनली और बिजनेस वाइज ग्रो करने का समय है, सेल्स बढ़ जाएंगी, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं पैसा बढ़ जाएगा, प्रमोशन आपकी होने वाली है, क्योंकि सप्तम घर से हम प्रमोशन भी देखते हैं, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, कमाल होने वाला है। ईगो का कंट्रोल रखना है, किसके साथ रखना है, पत्नी के साथ रखना है और बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखना है, वहां आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। फिर मरकरी रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे 28 मई को। रोहिणी नक्षत्र आपके भाग्य के लिए चंद्रमा जो है उसके मालिक बनते हैं, और उसके नक्षत्र में जब जाएंगे और 4 चांद लग जाएंगे। अब भाग्य का भी साथ मिल गया, लॉन्ग जर्नीज भी होंगी, पैसा भी कमाइए, आशीर्वाद भी यहाँ पे पितरों का और पिता का और गुरुओं का आपको मिलता दिखाई देगा। आप खुद कहेंगे बिजनेस में इससे अच्छा समय मैंने नहीं देखा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए गणपति जी को दुर्वा चढ़ाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और अपनी ईगो को दबा कर रखिए। मरकरी फिर मृगशिरा नक्षत्र में चला जाएगा 3 जून को। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए लग्नेश है और मंगल आपके लिए छठे घर के मालिक हैं। यहाँ पे आपको इस वक्त थोड़ा सा लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है और किसी लिटिगेशन में नहीं उलझना है, क्योंकि इस वक्त आपकी वाणी या आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स की वाणी भी थोड़ी सी तीखी होती दिखाई दे रही है, पर क्योंकि लगन के मालिक है मंगल, चीजें तो संभल जाएंगी। लेकिन थोड़े ही दिन की बात है, क्योंकि इसके बाद फिर जो है यहाँ से बुध अपना घर चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी अष्टम में चले जाएंगे, वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वाणी और स्पीच का ध्यान खासकर 3 जून से है आपको रखना है। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान आपको रख के चलना है। अदरवाइज गोचर अच्छा है, बहुत कुछ पाने वाले हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली पाने जाते हैं तो सैटरडे संडे की क्लासेस है, आइए मिल बैठ के पढ़ते हैं, कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाइए, कुछ मैं आपको बताऊंगा। शुरू से अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैटरडे संडे शाम को आराम से घर बैठ के जूम पे सीखिए। और जो पर्सनल क्लासेस लगाना चाहते हैं, जिनका टाइम बैंड मैच नहीं करता है, वो भी आ सकते हैं। और जिन्होंने अब तक एनरोल कर लिया उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैजिटेरियस, अब धनु वालों के लिए कहानी यह है कि 23 मई को बुध महाराज आपके छठे घर में चले जाएंगे। बुध यहाँ पर आपके लिए छठे घर में जा रहे हैं, आपके सप्तम घर के मालिक होके और आपके दसम घर के मालिक होके। अब दसम घर के मालिक होके जा रहे हैं, दिस इज परफेक्टली ओके, क्योंकि दसम घर का मालिक जो यहाँ पर जाएगा तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज और भाग्य लेके आएगा। इस वक्त आपका दिमाग खूब दौड़ेगा, आप अपने कुलीग्स में सबसे ऊपर आएंगे और एक लीडरशिप रोल में आप दिखाई देंगे, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक सूर्य भी यहाँ पे बैठा है। इस समय आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, किसी कंपटीशन के जा रहे हैं, आप बेहिचक जाइए। अगर आपका टेस्ट और इंटरव्यू ये सब कुछ 23 मई और 6 जून के बीच में है तो जाइए, क्लियर होगा, आपकी विजय निश्चित है। बस आपको थोड़ा सा ईगो से बचना है, किसके साथ, अपने कुलीग्स के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक वेल रूटीन बना के चलना है, वाइफ की हेल्थ की ध्यान रखना है, क्योंकि उनके घर का मालिक यहाँ से रोग के घर में आ गया है, और वो आपको थोड़ा सा चलना है। बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये ना हो कि आगे बढ़ने के चक्कर में जो प्रेजेंट बिजनेस है उसको आप इग्नोर कर दें, उसको आपने नहीं करना है, थोड़ा सा वाणी पे भी ध्यान रखना है। फिर मरकरी जो है आपके लिए रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे 28 मई को। अब आपके लिए अष्टम घर के मालिक चंद्रमा है, जिनके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अब हिडन शत्रु थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेंगे, या फिर हिडन डिजीजेस जिसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसी कुछ चीजें सिर उठाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप रूटीन बना के चल रहे हैं, आप गणपति जी को दुर्वा चढ़ा रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र कर रहे हैं, तो संभावना उतनी कम रहेगी। एक काम और भी करता है, अष्टम के नक्षत्र में यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है अगर आपके वेल प्लेस्ड ग्रह है तो आपके दुश्मनों को, हिडन दुश्मनों को और हिडन बीमारियों को खत्म कर दें, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं और भाग्य के मालिकों के बैठे हैं। मत भूलिए कि इस वक्त भाग्य तो चमकने वाला है। फिर बुध महाराज जो है मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे 3 जून को। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए 12वें घर का और पंचम घर का मालिक है, यानी कि
आपका दिमाग खूब चलने वाला है, पंचम घर के मालिक हैं, आपके 12वें घर के मालिक में भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बाहर जाने का, बाहर जॉब करने का या चैरिटीज़ का मौका भी यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। मिले तो ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं मिलता है, खासकर दान करने का। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंड आपके लिए खुल रहे हैं, यहाँ पर खर्चा होता दिखाई दे रहा है, तो खर्चा मुझे अपनी हेल्थ पे नहीं करना है भाई, चैरिटी पे कीजिए, ताकि किसी का भला हो जाए। और यहाँ पे विदेश आप किसी कामकाज, बिज़नेस या जॉब की वजह से जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज़ के मालिक भी साथ में बैठे हैं सूर्य, तो ये पक्का है। मोस्ट तौर पे आपको ध्यान ये रखना है कि बस ईगो को कंट्रोल में रखना है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और कैप्रिकॉर्न की बात करिए तो बुध महाराज आपके लिए छठे और नवम घर के मालिक होके जा रहे हैं आपके पंचम घर में। तो सबसे पहले खुशखबरी आप लोगों के लिए, खुश हो जाइए, आपकी डिजीज़ेज़ का एंड होने वाला है। छठे घर का मालिक अपने से 12वें जा रहा है। भाग्य का मालिक भाग्य के घर में जा रहा है। नवम घर भाग्य है तो नवम से नवम पंचम भी भाग्य है। तो भाग्य तो चमकने वाला है। इस वक़्त आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, कमाल। आपके प्यार लव रिलेशनशिप में कमाल। बच्चे आपके कमाल करने वाले हैं। आप खुद ही स्टूडेंट हैं, उसमें भी कमाल करने वाले हैं। इस वक़्त आपका दिमाग खूब चलने वाला है। जितना ज़्यादा इस वक़्त आप मंत्र जप करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र और श्री सूक्तम आप करके चलिए। आप देखेंगे कि जीवन में आपको कमाल होता नज़र आएगा। भाग्य खूब साथ दे रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। हालाँकि आपके लिए सूर्य उतने अच्छे नहीं हैं, वो अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, पर फिर क्या हुआ? अष्टम घर के मालिक होके आए हैं आपके लिए कहाँ? अपने से दसम आए हैं, तो भाई आपको रिसर्च में अच्छा फल प्रदान करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सर्जन ऐसे किसी प्रोफ़ेशन में हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे फिर प्रोफ़ेशन में नहीं है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र तो कर ही रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हैं, श्री सूक्तम कर रहे हैं, आपको वो ज़रूर सेव करेंगे। लेकिन अष्टम घर के मालिक यहाँ पे आए हैं तो इस वक़्त रिसर्च कीजिए। बस जो भी आपको करना है वो रिसर्च टाइप कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गेन्स भी मिलेंगे, क्योंकि सामने देख रहे हैं बिल्कुल 11वें घर में। ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, किसके साथ? अपने लव रिलेशनशिप में, अपने बच्चों के साथ और सोसाइटी में आपको थोड़ा सोच समझ के ध्यान से बोलना है। इगोइस्टिक वे में नहीं बोलना है। हाँ, ये पक्का है, इस समय पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आगे बढ़िए, भाग्य साथ है और बीमारियाँ खत्म होने जा रही हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर मरकरी आपके लिए रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे, आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं, तो भाई जो लोग लव मैरिज के विषय में सोच रहे थे, हो जाएगी। अब आपको अपनी लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर्स का भी सहयोग मिलने वाला है। तो ये भी एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि आपके लिए सप्तम घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको सप्तम घर के रिज़ल्ट्स यानी कि बिज़नेस भी आपका अच्छा चलने वाला है। फिर मरकरी जो है मृगशिरा नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए 11वें घर के मालिक हैं और मंगल आपके लिए चौथे घर के मालिक हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी वाणी में भी अब थोड़ा-सा तीखापन आ जाएगा, डिज़ायर्स तो पूरी होंगी, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड तमाम डिज़ायर्स पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा-सा तीखेपन से आपको बचना है। बस वाणी तीखी नहीं रखनी है और आराम से आप जैसे एक नेचुरल वे में काम करते हैं, बहुत कुछ पाने के बाद भी हम कंट्रोल में रहते हैं, वैसा आपने करना है। आपके दिमाग में ये बुध-आदित्य योग बन रहा है, खूब चलाने वाला है दिमाग, लेकिन ईगो को कंट्रोल में रख के। इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं फॉर श्योर। लीजिए, एक इच्छा तो मैंने पूरी कर दी। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं, 7 जून से ये बैच शुरू हो रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ते हैं। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, कि चिंत मात्र जो भगवान ने थोड़ा-सा दिया है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप 7 जून से सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, घर बैठ के सीखना है, इस विद्या को सीखिए, अपने जीवन में अपनाइए। और जो स्पेशल पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है। आप गरिमा जी से पता करेंगे, नंबर स्क्रीन पे, तो आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। और जो पर्सनल क्लासेस लेंगे उनके लिए पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है, मोस्ट वेलकम। चलिए करते-करते कब एक्वेरियस तक पहुँच गए। बुध महाराज आपके लिए टॉरस में यहाँ पर चतुर्थ घर में एक सुंदर बुध आदित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। आपके लिए अष्टम घर के मालिक और पंचम घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं। स्थिति थोड़ी-सी 50-50 है। बुध यहाँ पर आए हैं, तो अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि इनहेरिटेंस के मामले में आपको लाभ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी-सी मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। इस समय प्रॉपर्टी मैटर्स या किसी कामकाज की वजह से आप बच्चों से और लव रिलेशनशिप से जू दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पढ़ाई में हैं, वो भी थोड़ा-सा पढ़ाई से इस वक़्त कनेक्शन कटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पढ़ाई के घर का मालिक, क्रिएटिविटी के घर का मालिक अपने से बाहर में बैठा है। पोज़ीशन अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए परफेक्ट है। मदर की हेल्थ का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 8th हाउस का मालिक यहाँ पे आया है।
हर्डल्स थोड़ी-सी आएँगी लेकिन आप पार कर लेंगे। आपके लिए जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने का भी मौका है क्योंकि यहाँ पे आपके स्पाउस के घर का मालिक जो है सूर्य महाराज वो भी यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक मौका मिल सकता है और यहाँ पे इस वक़्त आपके डोमेस्टिक पीस में जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य जैसे प्लैनेट हो और बुध जैसे महाराज या प्लैनेट हो जो हर्डल्स के भी मालिक हैं यहाँ पर आए हैं, तो वो थोड़ा-सा एक जो है मुझे डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। बट अगेन इट्स ऑन टू यू कि अगर आप उसको कंट्रोल कर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि दोनों की दृष्टि 10th घर में जा रही है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके, सडन गेन्स, सडन प्रॉफिट्स। आपके प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में नो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि बुध-आदित्य योग का निर्माण जब यहाँ पे होगा तो मदर की हेल्थ को लेके तो ध्यान रखना है, लेकिन उनका सहयोग, उनकी बुद्धि, उनका परामर्श आपको बहुत काम आने वाला है। फिर बुध महाराज 28 मई को रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है जो आपके लिए छठे घर के मालिक हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डिजीज़ेज़ के घर के मालिक हैं, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको लोन्स मिलने में कोई दिक्कत आ रही थी या प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना चाहते थे, अब मिल जाएगा खुल्लम-खुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मरकरी मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएँगे, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल आपके लिए 10th और तीसरे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में जब वो चले जाएँगे, तो प्रोफ़ेशनली आपको ग्रोथ मिलेगी, आप लीडर बन के उभरेंगे, नए लीडरशिप रोल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और क्योंकि मंगल का नक्षत्र है और आप घर चेंज करने का सोच रहे थे, रिलोकेशन की सोच रहे थे, तो वो भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर संभव है। पर यहाँ पे आपको थोड़ी-सी जो है अपनी वाणी का जो है थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़ी-सी यहाँ पर तीखी होती दिखाई दे सकती है। देना है, तो आपने क्या ध्यान देना है? आपने अपनी मदर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने बिज़नेस में, प्रोफ़ेशन में बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत ध्यान से बोलना है, इवन छोटे भाई-बहनों के साथ भी। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। प्रोफ़ेशनली आप ग्रो करने वाले हैं। बस वाणी को लेके और अपनी मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। स्पाइसेस वालों आपके लिए बुध महाराज जो है तीसरे घर में आ रहे हैं और तीसरे घर में तो बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इवन सूर्य भी यहाँ पर अच्छे हैं। बुध तृतीय योग का निर्माण करेंगे। बुध आपके लिए सप्तम घर के मालिकों के यहाँ पर आ रहे हैं और चतुर्थ घर के मालिकों के आ रहे हैं, तो आपके लिए भी रिलोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप घर चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर बुध जो है सप्तम घर के मालिकों के आए हैं, तो इस वक्त लाइफ पार्टनर के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह का कम्युनिकेशन आपका रहता है। बिज़नेस को लेके छोटी यात्रा या बिज़नेस में आपका प्रेज़ेंटेशंस और कम्युनिकेशन का दौर बढ़ जाएगा और बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। दोनों प्लैनेट यहाँ से भाग्य को देख रहे हैं। शॉर्ट जर्नी और लॉन्ग जर्नीज़ भी होने वाली हैं। फिर 28 मई को बुध महाराज चले जाएँगे रोहिणी नक्षत्र में, आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं चंद्रमा, उसके नक्षत्र में जाएँगे तो यहाँ कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का मैच होगा और बहुत आपका जो है इस वक़्त ये अच्छा समय रहने वाला है। खास करके यात्राओं के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए ये बेहतरीन समय है। आप प्रेज़ेंटेशंस देना चाहते हैं। अच्छा, आप वाइफ़ से या हस्बैंड से कुछ अनबन चल रही थी, बिज़नेस पार्टनर से कोई अनबन थी, ये अच्छा समय है उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए। आपके बच्चे अच्छा ग्रो करेंगे, आपके बच्चे अच्छा धन लाभ कमाएँगे और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे, खूब अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करने वाले हैं। लव रिलेशनशिप भी ठीक चलेगा, बस थोड़ा-सा ईगो को काबू में रखिएगा, किसके साथ? अपने लव रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, नेबर्स के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ। इवन अपने फादर के साथ और गुरुओं के साथ। फिर बुध महाराज मृगशिरा नक्षत्र में एंटर कर जाएँगे जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके लिए 2nd हाउस के मालिक हैं, मंगल आपके लिए 9वें घर के मालिक हैं। बेहतरीन। तो इस समय आपको जो है भाग्य का भी सहयोग और साथ मिलने वाला है और वेल्थ भी क्रिएट होने वाली है, जिसमें फैमिली का और आपके स्पीच का भी बड़ा रोल रहने वाला है। तो दिस इज़ गुड थिंग। पाइसेस वालों बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप यात्राएँ भी करते दिखाई दे रहे हैं, वेल्थ भी क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन तो ज़बरदस्त रहने वाली है और साथ में क्योंकि छठे घर का मालिक भी बैठा हुआ है, तो छोटी यात्राएँ यथासंभव यहाँ पे और मजबूत तौर से दिखाई देती हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ी अपनी शोल्डर हेल्थ, अपने सर्वाइकल, अपने थायराइड इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा आपको ध्यान रख के चलना है। क्योंकि छठे घर के मालिक हैं। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के फिर उसके बाद 3 जून को मृगशिरा नक्षत्र में जो है एंटर कर जाएँगे। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। मंगल मैंने आपको बताया कि दोनों ही आपके अच्छे घरों के मालिक हैं, बस वाणी थोड़ी-सी तीखी ना हो। कम्युनिकेशन आप सोचेंगे मैंने तो बड़ी डाटा एकदम एनालाइज़ करके सब कुछ बताया, फिर कहाँ बात नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी कि कहीं कहीं आपका ईगो और तीखापन उसमें शामिल ना हो गया हो। उसमें आपको थोड़ा-सा बच के चलना है, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, सबके लिए फिर कॉमन रेमेडी क्या बन जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन रेमेडी आप सबके लिए है विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना
कॉमन रेमेडी आपके लिए है गणपति जी को दुर्वा अर्पण करना, कॉमन रेमेडी आपके लिए है श्री सूक्तम का पाठ करना। बस ये आप करके चलिए और आदित्य हृदय स्तोत्र मत भूलिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र ये आप करके चलिए और फिर देखिए कि बुध आदित्य योग ये आपके लिए कैसे फलित होता है, किस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए लेके आता है। और जाते-जाते आपके लिए जानकारी, क्योंकि आज ये 12 के 12 साइंस के लिए सबके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉजिटिव और बेहतरीन हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब 7 जून को मैं एस्ट्रोलॉजी का एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ, अगर आप भी चाहते हैं घर बैठ के सीखना है और एक बड़ा सरल वे में प्रेजेंटेशंस के साथ जिसमें मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दूँगा साथ-साथ में, तो आप जॉइन कर सकते हैं। नया बैच शुरू हो रहा है, घर बैठ के सैटरडे संडे सीखना है और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी गरिमा जी से पता कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे देंगी और पर्सनल क्लासेस लेने वालों के लिए पर्सनल कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने कमेंट्स में नीचे बताइए भी कि आपके साथ चीज़ें कैसे कोरिलेट हो रही हैं और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी इनके लिए गोचर बहुत अच्छा हो, बहुत सुखमय हो, बहुत शुभ हो और आपके लिए सब अच्छी-अच्छी चीज़ें हों। इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव।